हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन अभ्यास प्रश्न के तीसरे लेक्चर के साथ में आए हैं। इससे पिछले दो लेक्चर के अंदर अपन ने मोशन गति चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज अपन आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड को, अब देखिए यहाँ पे एक गलत दे रखा है, त्वरण है तो इसकी यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक, एक समान त्वरण से उत्पन्न करता है। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। अपन को यहाँ पे दे रखा है चाल प्रारंभिक चाल दे रखी है और इसको अपन u माने। u बराबर दे रखा है 90 और 90 को अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड 5/18 18/5 और u बराबर कितना आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आया u 25 मीटर प्रति सेकंड आया। अब अपने पास यहाँ पे a दे रखा है ऋणात्मक, अर्थात a का मान कितना दे रखा है -0.5। ठीक है, तो रेलगाड़ी के विरामावस्था से आने से पहले कितनी देर लगेगी, अर्थात विरामावस्था अंतिम वेग v इक्वल टू अपन को क्या दे रखा है 0 के अंतिम वेग 0। तय दूरी ज्ञात करनी है। तय तो गति के थर्ड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन क्या है कि v² बराबर u² प्लस का 2as। ये v 0 दे रखा है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। 25 का कितना हो जाएगा 625 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.5 इंटू एस इंटू एस। ये माइनस का है तो इधर बचाएंगे हम, तो 1 इंटू एस बराबर 625, तो एस बराबर कितना आएगा 625 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन अपने पास आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विरामावस्था से आने से पहले कितनी दूरी तय करेगा 625 मीटर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रॉली एक आनत तल पर, आनत तल का मतलब यदि कोई तल क्षैतिज के साथ में कुछ कोण झुका हुआ, मान लेते हैं ये थीटा कोण पर झुका हुआ, तो इस तल को अपन क्या कहते हैं आनत तल। यहाँ पर कोई वस्तु है वो नीचे की ओर आ रही है और उसका त्वरण दे रखा है a = 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग, ये t बराबर 3 सेकंड पश्चात इसका वेग अपन को पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक नियत त्वरण से, कांस्टेंट त्वरण से गति कर रही है। ठीक है, तो 3 सेकंड पश्चात और अनंत तल पर अपन मान सकते हैं इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ा होगा, और स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर उसका प्रारंभिक वेग अपन ने कितना माना, यहाँ पे प्रारंभिक वेग अंतिम वेग पूछा है। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at, यहाँ पे अनंत तल पर स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो भी गति करेगी। u 0 है तो v बराबर 0 प्लस a कितना दे रखा है 2 इंटू 3, तो वेग कितना आएगा 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है और अपन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ये दे रखा है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर, ए की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के पश्चात 10 सेकंड पश्चात तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी। अब जहाँ गति के समीकरण तीनों याद रखना है, v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये जब वेग और समय के मध्य पूछे तब ये समीकरण, दूरी और वेग के मध्य संबंध ये, और वेग और दूरी के मध्य संबंध है तो ये दूरी और समय के साथ में, ये वेग और दूरी के साथ में, और वेग ये समय के साथ में। अब यहाँ पे दूरी पूछा है, क्या पूछा है? दूरी पूछा है। तो गति का तो सेकंड इक्वेशन कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब रेसिंग कार्य एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड, मतलब शुरू से बात करें तो प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा? 0, u 0, 10 सेकंड, अर्थात t का मान जहाँ है, t की वे जगह कितना रखा हुआ है? 10 सेकंड। ये वैल्यू पुट करेंगे तो s बराबर u की वैल्यू 0 इंटू 10 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी? 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये 0 प्लस ये कितना हो जाएगा? 200। तो लगभग कितना आएगा? 200 मीटर के करीब आएगा, अर्थात इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, अर्थात प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दे रखा है? 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर तिष्ठ त्वरण a, नीचे की ओर a इजकल टू कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तब उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा? ठीक, पहला पूछा क्या है? कितनी ऊंचाई s दूरी तय करेगा, और दूसरा कितना समय। ठीक है, अब देखिए पहला अगर अपन समय की ज्ञात करें कि u वेग से इतने त्वरण पर कितनी दूरी या कितना समय लगेगा, क्योंकि ये जब ऊंचाई पर पहुंचेगा, जैसे यहाँ उसका अंतिम वेग v कितना होगा? 0, u दे रखा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और a दे रखा माइनस का कितना, क्योंकि नीचे की ओर तो माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि गति के विपरीत त्वरण ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पे v 0, u की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस माइनस का 10 इंटू टी, तो यहाँ से t बराबर लगभग कितना आएगा? 0.5 सेकंड। कितना? 0.5 सेकंड। तो 0.5 सेकंड में वो या ऊपरी वहाँ तक पहुँचने में कितना? 0.5 सेकंड लेगा। अब आगे अपन दो तरह से कर सकते हैं, दो सेकंड इक्वेशन से भी कर सकते हैं। थर्ड कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ पता है 0.5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो वो आ जाएगा। दूसरा गति का थर्ड से कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, वी 0 तो यू स्क्वायर बराबर 2a s, तो s बराबर क्या हो जाएगा? यू एस स्क्वायर अपॉन 2a, तो s बराबर यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 0.5 10, तो लगभग कितना आएगा? ये 2 इंटू ए है 2a कितनी है? 10, तो 20, तो कितना आएगा? 20, 25 का आधा ये पास s बराबर कितना होगा? 1.25 मीटर। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, दो पूछे थे इसलिए दो आंसर हैं कि पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई कितनी? 1.25 मीटर, और समय कितना लगेगा? 0.5 सेकंड पर। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं।
हल। इसमें क्या पूछा है कि एक एथलीट है वो वृत्तीय गति कर रहा है, ऐसे व्यास है इसका, ये दे रखा है अपन को 200 मीटर। एक चक्कर है वो 40 सेकंड में लगाता है। तो बताइए 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी, और उसकी विस्थापन क्या होगी। अब विस्थापन तो अपन ने लगभग ज्ञात कर लिया था पिछले एक, इसी के अंदर अपन ने पहले ऐसा कैसा क्वेश्चन था वहाँ पर। वृत्तीय पथ का व्यास अपन को कितना दे रहा है, 200। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर लगाएगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई इंटू आर। यहाँ पे त्रिज्या नहीं देखे, त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आती तो 100 इंटू 200 इंटू पाई, 200 इंटू पाई। यहाँ से कितना आएगा, परिधि 4400/7 मीटर। 2 मिनट 20 सेकंड का अर्थात कितने, 140 सेकंड। 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, 1/40। एक सेकंड में 1/40 तो 140 में कितना लगेंगे, 3.5 सेकंड। 3.5 सेकंड में तय की गई दूरी, एक चक्कर में 4400/7 है, तो 3.5 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2000 मीटर करीब आएगा। ठीक है। दूसरा इसका हाँ, अब विस्थापन की न्यूनतम दूरी, ये क्या बचा है कि एक चक्कर 40 सेकंड में, तो दूसरा इसको ऊपर देख लेते हैं विस्थापन को वापस। विस्थापन क्या है, देखिए ये कितना 3.5 चक्कर लगाता है। ठीक है, एक चक्कर पूर्ण में विस्थापन 0, दूसरे में भी 0, तीसरे में भी 0, और लेकिन 3.5 मतलब कहाँ, आधा। तो वो कहाँ पर होगा, अगर ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, तो ये व्यास के सिरे होंगे, तो इसका जो विस्थापन होगा वो व्यास के बराबर होगा, और व्यास कितना है, 200 मीटर। तो इसका विस्थापन कितना होगा, 200 मीटर कहलाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये दरेगा कि 300 मीटर एक सरलीकीय विस्थापन पर जोसेफ नाम का व्यक्ति है, वह जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है। यहाँ से पहुंच के कहाँ पहुंच जाता है, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे की ओर जाता है। तो जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग, पहले तो देखिए औसत चाल। औसत जो चाल होती है वो होती है कुल दूरी अपन लिया गया कुल समय, और वेग क्या होगा, कुल विस्थापन अपन कुल समय। अब देखिए इस चीज़ को अपन समझें। पहले अपन बात करें इसकी चाल की, किसकी, चाल की। चाल में पहले निकाले कुल दूरी कितनी, ये 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर कितना, 300 मीटर। तो ये 300 मीटर प्लस 100 मीटर आगे वाले सेकंड में पीछे आएगी, तो कुल दूरी कितनी होगी, 400। कितनी होगी हाँ, 2 मिनट के अंदर ये इसके कितने सेकंड्स होंगे, 150 सेकंड, 150 सेकंड। अब कुल दूरी, यहाँ पे ये चीज़ गलत दे रखी है, देखे तो, क्योंकि एक सरल रेखीय पथ पर विस्थापन पर
2 मिनट में 30 सेकंड में एक सिरे ए से बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचते हैं। तो कुल विस्थापन इसका 100 दूरी कितनी, 300 और 100 400, और समय कितना लगेगा 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 120 और 30 150, 150 प्लस 1 मिनट मतलब 100, ये कितना होगा, तो ये 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 150 प्लस 60 210, 210, तो 400 अपॉन 210, तो ये लगभग अपने पास कितना आएगा 1 ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे ही ज्ञात किया है, क्योंकि इसने अलग अलग पहले 350 या 300 अपॉन 150, फिर इसका, फिर दोनों का किया है, ठीक है। यही तो है जी। जबकि औसत वेग, ये विस्थापन की बात करें, विस्थापन कितना, यहाँ से यहाँ तक 300 माइनस 100, तो कितनी दूरी 200, और समय वही 210, 210, ठीक है। तो 0.9 और उसका 1.90, ठीक है। ये भी अपन ने कर लिया है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आएगी। इस वाले क्वेश्चन से अपन अगले वाले लेक्चर के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो समझ में आपको चीज़ें आ गई होगी। धन्यवाद।